यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिक्टेशन का अभ्यास करें सफलता पाने के लिए। डिक्टेशन शुरू होता है 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। मुझे दुख है कि कई माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने पता नहीं किस कारण से कहा, तो यह कि वे इस बिल का स्वागत करते हैं, लेकिन वास्तव में इसका विरोध करने की उन्होंने कोशिश की है। आखिर इस बिल में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हिंदी को कोई एक विशेष दर्जा दिलाती है? मैं पहले ही इस चीज़ को साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं उन लोगों में से नहीं जो कि हिंदी के वास्ते कोई विशेष दर्जा चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो सदस्य महोदय ऐसा कहते हैं कि इस बिल के द्वारा हिंदी को कोई विशेष दर्जा जा रहा है, उन्हें वास्तव में हिंदी का इतिहास मालूम नहीं है। हिंदी कुछ उन लोगों की भाषा है जो राष्ट्रीय विचार के थे, जिनका कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत हाथ था। उन्होंने इसका प्रचार किया। यह ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रीय आंदोलन के ज़माने में हिंदी की एक ही संस्था नहीं थी, बल्कि दूसरे राष्ट्रीय विद्यालय भी थे और महात्मा गांधी के आदेश के अनुसार वे राष्ट्रीय विद्यालय काम करते थे। उनके द्वारा भी कुछ डिग्रियां और उपाधियां आदि बांटी जाती थी। अब इन विद्यालयों द्वारा उपाधि बांटने का काम जो कि उनके द्वारा पहले से किया जा रहा है, उसी को इस बिल के द्वारा यदि जारी रखा जाता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि कैसे कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि इस बिल द्वारा हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि इसमें हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिए जाने की बात है, और जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, उन लोगों में से नहीं हूँ जो कि चाहते हैं कि हिंदी को कोई विशेष दर्जा दिया जाए। लेकिन मैं एक बात अवश्य उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जब भी उन्हें अवसर मिलता है, किसी न किसी तरीके से एक ऐसे राष्ट्रीय निश्चय का जो आज नहीं बल्कि आज से कई साल पहले लिया गया था, उसका विरोध करने के लिए तैयार रहते हैं। संविधान में राजभाषा के संबंध में स्पष्ट व्यवस्था दी हुई है, तो भी मेरे यह मित्र उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। क्या उनके सामने देश की एकता के लिए कोई दूसरा रास्ता है? उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी यह मानते हैं कि आज ऐसे समय में, जबकि देश के सामने बहुत कठिन समस्याएं हैं, यह सदन एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो बयान इस सदन में दिया है और जो अपील उन्होंने राष्ट्र के नाम प्रसारित की है, उसके लिए हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज उन्होंने अपने भाषण में यह बिल्कुल बता दिया है कि यद्यपि हम हिंदुस्तानवासी शांति चाहते हैं और हमने बराबर हर कीमत पर शांति को बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन इसका यह अर्थ
नहीं हो सकता कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन सहन करें या अपने राष्ट्र की कोई भूमि किसी को दे करके शांति स्थापित करने का प्रयत्न करें। प्रधानमंत्री जी ने सदन के सामने जो बयान दिया है और जो आंकड़े सदन के सामने रखे हैं, सचमुच उनसे यह साफ प्रकट हो जाता है कि हमारी जिन सीमाओं का आज पाकिस्तान अतिक्रमण कर रहा है, वे सीमाएं और वह भूमि सब हमारी है। इस समय पाकिस्तान का जो रवैया है वह कोई नई बात नहीं है। हमने बराबर पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने बराबर उस हाथ को काटने का प्रयत्न किया है। देश के बंटवारे के समय से लेकर हमने बराबर हर प्रश्न का, हर विषय को दोस्ती से तय करने का प्रयत्न किया है, चाहे पाकिस्तान का रुख किसी भी प्रकार का क्यों न रहा हो। देश के बंटवारे के समय हमने पाकिस्तान के साथ में जो समझौता किया, उसके अनुसार हमने पाकिस्तान को उसके हिस्से से अधिक दिया। उसके बाद भी जब जब कोई प्रश्न हमारे सामने आए, हमने उनको उचित तरीके से तय करने का प्रयत्न किया। आज भी पाकिस्तान की तरफ हमारा करोड़ों रुपये का कर्ज है, जिनको पाकिस्तान ने आज तक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव रखा है। आज तक जो रुख पाकिस्तान अख्तियार करता है, अगर वही रुख हम भी अख्तियार करते तो नहर के पानी को बंद करके पूरे पाकिस्तान को वीरान कर सकते थे, किंतु हमने ऐसा नहीं किया। हमारे यहाँ पर मैट्रिक की पढ़ाई का पर्याप्त साहित्य नहीं है, लेकिन आवश्यकता होती है तब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। ज्यों ही मैं मैट्रिक में हमारी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं माध्यम हुई, त्यों ही सारा साहित्य जो नहीं था वह 6 महीने के अंदर तैयार हो गया। मेरा यह विश्वास है कि 1 वर्ष के अंदर कोई ग्रंथ नहीं है जो तैयार ना हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूँ कि इस सदन के लिए यह अंतिम अवसर होगा, जबकि इस संविधान में इस आधार पर यह संशोधन करने का मौका आया है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि इसकी जड़ में जाने के लिए हमारे सदन को और सरकार को एक हिम्मत होगी। हिम्मत की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसी समाज में आते हैं और हम जानते हैं कि जिनके हाथ में संपत्ति है, उन्हीं के द्वारा यह अछूत और छूत का रोग फैला हुआ है। यह वर्णाश्रम धर्म नहीं है। हमारे यहाँ यह धनाश्रम धन है, दौलत पर आधारित है, और इसके लिए मैं इतनी ही आशा कर लेता हूँ कि आज अभी जो देश के विभिन्न भागों में ज़मीन कुछ हाथों में केंद्रित है, जब तक ज़मीन की इजारेदारी हम नहीं तोड़ सकेंगे, जो कुछ लोग सैकड़ों और हजारों एकड़ रखे हुए हैं, जिनमें अधिकांश सदस्य भी इस सदन में शामिल हैं, तब तक यह समस्या हल नहीं होगी।
इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि सदन को भी हिम्मत होगी कि आज जिस तरह से हमने लगभग एक मत से इसको स्वीकार किया है,